Class 10 Chemistry Unit 12. Write a balanced chemical equation of complete combustion of each of the following. आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मीथेन, इथीन और इथाइन के कंप्लीट कंबस्शन पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ एटम लिखते हैं। कार्बन एटम 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। प्रोडक्ट साइड पर कार्बन एटम 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3। कार्बन के एटम बैलेंस है। हम आते हैं हाइड्रोजन की तरफ। राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन हमारे साथ है 4, प्रोडक्ट साइड पर हमारे साथ है 2। तो इस 2 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 बन जाएगा। इट मीन इस वाटर के आगे, हाइड्रोजन के आगे हम 2 लिखेंगे। यहाँ आप 2 4 नहीं लिख सकते, ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। द ओनली प्लेस इज हियर। तो हम लिखते हैं यहाँ 2H2। अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन पहले थे 3, अब 2 ऑक्सीजन इस साइड पर यानी इस कार्बन के साथ और 2 ऑक्सीजन यहाँ। ये 2 ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो इट मीन यहाँ ऑक्सीजन एटम की तादाद हो गया 4। इस साइड पर ऑक्सीजन है 2, तो इस 2 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसके आगे हम 2 लिखे तो ये 4 बन जाएगा। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन भी 4। अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। इथीन कंबाइंड विद ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस साइड पर हम दोबारा लिखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एटम की तादाद। कार्बन के एटम हमारे साथ है 2, हाइड्रोजन के एटम इस साइड पर है 4, ऑक्सीजन के एटम इस साइड पर है 2। राइट हैंड साइड पर कार्बन के एटम 1, हाइड्रोजन के एटम 2, ऑक्सीजन के एटम 2 एटम यहाँ और 1 एटम यहाँ। इट मीन टोटल ऑक्सीजन यहाँ 3। कार्बन के एटम को बैलेंस करने के लिए हम इस कार्बन के आगे 2 लिखेंगे। दिस विल बी 2CO2। यहाँ 2 लिखते हैं। नाउ वी कम टू द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम यहाँ 4, यहाँ 2, इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन इस H2O के आगे हम लिखेंगे 2। ये भी 4 बन गया। नाउ वी कम टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटम राइट हैंड साइड पर 4 and 2 6। यहाँ ऑक्सीजन के एटम बन गए 6। इस साइड पर ऑक्सीजन के एटम है 2, तो दिस 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 3। इसके आगे हम लिखेंगे 3, तो ये 6 बन जाएगा। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नाउ वी कम टू द थर्ड equation. The formula of ethane is C2H2। जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा it will form carbon dioxide and water on complete combustion। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर एटम की तादाद कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन के एटम इस साइड पर 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन भी 2। इस साइड पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन here, 1 ऑक्सीजन here, टोटल 3 ऑक्सीजन। सबसे पहले हम कार्बन के एटम बैलेंस करते हैं। या कार्बन 2 या कार्बन 1। दिस कार्बन इज मल्टीप्लाइड बाई 2। इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे यानी इस कार्बन के आगे हम लिखेंगे 2, तो कार्बन बैलेंस हो जाएगा। नाउ वी कम टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन की तरफ हम आते हैं। ऑक्सीजन के एटम अब राइट हैंड साइड पर 4 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन। इट मीन ऑक्सीजन के एटम यहाँ बाकी रह गए 5। इस साइड पर ऑक्सीजन के एटम है 2।
अगर हम इस 2 को मल्टीप्लाई करें 5/2 के साथ, 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 बाकी रह जाएगा। यानी इस ऑक्सीजन के आगे हम लिखेंगे 5/2। लेकिन जनरली जो इक्वेशन होता है इसमें हम फ्रैक्शन नहीं लिखते, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस इक्वेशन को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बन जाएगा 2C2H2। जब इस 5/2 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करें तो बाकी रह जाएगा 5O2। ये 2 खत्म होगा। इसके साथ जब हम 2 मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4CO2। इसके साथ जब हम 2 मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2H2। अब अगर हम इन एटम्स को काउंट करें तो यहाँ कार्बन 4, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन 10। इस साइड पर कार्बन 4, hydrogen 4, oxygen 8 oxygen here, 2 oxygen here, 10 oxygen. So the equation is balance. ये equation balance होगी। शुक्रिया।